श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपके पति या फिर आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, हर छोटी बातों को लेके हमेशा बहस करना, हमेशा लड़ाइयाँ करना, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर इस उपाय को आपने बहुत ही नियम के साथ और विश्वास के साथ कर लिया तो मात्र 13 घंटे के अंदर आपको असर दिखना स्टार्ट होगा और हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं या फिर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वो सारी चीजें आपके परिवार से खत्म जरूर हो जाएंगी और आपका पूरा परिवार हमेशा सुखमय तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेगा। ठीक है ना। देखो, आज के टाइम पे इतनी लाइफ लोगों की बिजी हो गई ना कि हर इंसान किसी से एटीट्यूड में बात कर ले थोड़ा सा भी ना तो इंसान को गुस्सा आता है। आपको क्या करना है, उसी गुस्से को, उसी लड़ाई को खत्म करने का एक छोटा सा उपाय समझेंगे। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा शहद। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो आपको भी इसी तरीके से लेना है 1 चम्मच शहद। आप कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए चलना। 4 उपाय बताऊंगा, इतना स्पेशल है, किसी प्रकार की कोई भी लड़ाई होगी हमेशा के लिए खत्म होगी। ठीक है ना। शहद लेना 1 चम्मच। शहद को लेने के बाद में मार्केट में आपको इजीली मक्खन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मक्खन। उस मक्खन को लेंगे और उस शहद को लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और साथ ही साथ 1 लोटा जल भी लेंगे तांबे के लोटे में, और वो जल आपका अपने घर से होना चाहिए। ठीक है ना। इन सभी चीजों को लेके पहुंचना, और आपको ध्यान रखना होगा जो अपना फेस रखोगे, मुख रखोगे, वो उत्तर दिशा होना चाहिए। ठीक है ना। फेस नॉर्थ डायरेक्शन। समझिएगा तरीका। अभी आपको जल समर्पित नहीं करना है। आपको क्या करना होगा, आपके पास में शहद है कि नहीं है? सबसे पहला काम करेंगे, उस शहद का लेपन शिवलिंग के ऊपर, एक जलाधारी होती है, उस जलाधारी पे, ये स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, तो इसी स्थान पे सबसे पहले शहद का आपको लेपन करना। जैसे मैं कर रहा हूं, आप शहद का लेपन कर देंगे। शहद का लेपन करने के बाद में मैंने आपको मक्खन दिखाया। अरे दिखाया कि नहीं दिखाया? उस मक्खन का लेपन आपको करना है। ये जो स्थान आपको दिखता है, मैं 1 मिनट में बता दूं, ये जो स्थान आपको दिखता है ये होता है माता का हस्तकमल कटी भाग। जो मक्खन मैंने आपको दिखाया, उस मक्खन का लेपन आपको इसी कटे भाग पे करना है। जब यहां पे आप कर रहे हो तो आपको उस व्यक्ति का स्मरण करना है जिस व्यक्ति से आपकी लड़ाइयां होती हैं। आपकी वाइफ से हो रही हैं, वाइफ का नाम लोगे। आपके हस्बैंड से हो रही हैं, हस्बैंड का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जला कटी भाग पे आपको मक्खन का लेपन करना। ठीक है ना। जब मक्खन का लेपन कर रहे हो तो यहां पे महादेव का एक बहुत ही स्पेशल सा नाम आपको बोलना है, और वो नाम होगा आशुतोष महादेव। कौन से महादेव? आशुतोष महादेव के नाम से लेपन करेंगे, और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आपने समर्पित कर दिया, यकीन मानिए कभी भी आपके हस्बैंड और वाइफ में लड़ाइयां होंगी नहीं, और अगर होने वाली होंगी या फिर हो रही होंगी तो वो भी खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना। करिएगा जरूर सभी लोग, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहां पे हम सभी लोग ने पहले उपाय की बात की। काफी लोग सोचोगे कि भैया इस उपाय को हमें करना कौन से दिन है, सुबह करें शाम को करें? तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा बुधवार या फिर सोमवार के दिन करने को, है ना। तो यहां पे पहले उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और वो दूसरा उपाय आम के पत्ते से करना है। और यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, जबकि यह उपाय उनकी किताब के हैं। ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। देखो, यहां पे आपको एक आम का पत्ता दिख रहा है, नॉर्मल सा एक आम का पत्ता आप तोड़ करके ले आना है ना। लाने के बाद में आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपके घर में लाल चंदन होगा ना, उस लाल चंदन से इसी आम के पत्ते के ऊपर आपको पति और पत्नी का नाम लिखना है। मैं मान के चलता हूं कि पति का नाम ए है और पत्नी का नाम बी है। अब ए और बी आप भी मत लिखना। आपके पति का जो नाम हो ऊपर लिखेंगे, और आपका जो नाम हो वाइफ का वो नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। ए और बी मैंने मान लिया, आपको भी नाम ऐसे लिखना। लिखने के बाद में फिर से हमें जरूरत होगी शहद की। देखो, किसी भी चीज को खत्म करने का शहद इसलिए जरूरी होता है क्योंकि शहद होता है मीठा, और हमारे लाइफ में मिठास के लिए शहद जरूरी होता है। शहद लेंगे, और उसके बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, और उसमें जल भरेंगे अपने घर से, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सेम काम करना है, फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा। मैंने आपको शहद दिखाया, अरे दिखाया ना, तो आपको क्या करना है, उस शहद को लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से लेपन करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस शहद का लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में मैंने आपको दिखाया है आम का पत्ता, जिसके ऊपर आपने पति और पत्नी का नाम लिखा है। उस आम के पत्ते को जो लेकर के जाएंगे और इसी शहद के ऊपर उस
आम के पत्ते को कुछ इस तरीके से आपको रख देना है। जब यहां पे रखेंगे तो शिव शंभू से, भोलेनाथ से यह विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ, हमारे घर में इस तरीके से लड़ाइयां होती हैं, क्रोध होता है, झगड़े होते हैं, आप हमारे घर से इन सभी लड़ाइयों को दूर करें और हमारे हस्बैंड और वाइफ में जो भी लड़ाइयां होती हैं आप उन्हें दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके फिर जो 1 लोटा लाए हो जल, उसे आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। देखो, जब जल चढ़ाओगे ना, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना और इसे लेके आप अपने घर पे जाना और पूरे घर में इस जल का छिड़काव अगर कर देते हो तो आपके घर से निगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी और लड़ाइयाँ कभी घर में नहीं हो सकती। ठीक है ना, 2 उपाय आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं इस वीडियो को कि कैसे भैया इस उपाय को कौन से दिन करना है। तो फिर से बता दूं, इस उपाय को भी करने की कोई दिन निर्धारित नहीं है, किसी भी दिन किसी भी वक्त आप कर सकते हो, जब भी आपको लगे कि हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना। 2 उपाय समझ में आगे होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी लड़ाई झगड़े को खत्म करने का स्पेशल है। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, है ना। तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाया करिए आप लोग, बहुत ही छोटे छोटे और प्यारे उपाय आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक, तो 2 हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सुपारी दिख रही होगी, है ना। तो इस आपको सुपारी 2 तरीके की आती है। एक सुपारी आती है खाने के लिए, है ना, और दूसरी सुपारी आती है पूजा पाठ में इस्तेमाल करने के लिए। आप किसी भी दुकान पे जाना, उनसे कहना भैया हमें पूजा पाठ के लिए सुपारी चाहिए, तो 2 सुपारी खरीद कर लेके आना। कितने सुपारी है? 2 सुपारी। अब उन 2 सुपारी पे आपको मौली बांधना है, कलावा, जो हम अपने हाथ में रक्षा सूत्र नहीं बांधते हैं वही बांधना है। आपको क्या करना है, एक सुपारी के ऊपर अपने पति का स्मरण करते हुए सुपारी के ऊपर अच्छे तरीके से जितना बांध सकते हो आपको कलावा बांधना है एक सुपारी पे, और दूसरी सुपारी पे पत्नी का स्मरण करते हुए आपको कलावा बांधना है इस तरीके से। यानी पति और पत्नी के नाम की दोनों तरीके से 2 सुपारी पे आपको कलावा रक्षा सूत्र बांध करके लपेट देना। ठीक है ना। उसके बाद में आप इन दोनों सुपारी को उठाना, जो भी लड़ाई आपसे करता हो, चाहे आपकी पत्नी आपसे लड़ाई करती है तो किसी भी प्रकार से उस दोनों जो आपके पास में सुपारी है उसके हाथों में टच करा देना, किसी भी तरीके से, वो सो रही हो, जग रही हो, कैसे भी करके एक बार टच कराना। और अगर आपके पति आपसे लड़ाई करते हैं तो सेम काम पति के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। करने के बाद में आपको उसको लेना है, एक समी पत्र आपको कहीं से मिल जाए, सिर्फ एक समी का पत्ता मिलने के बाद में आप उसे लेकर के किसी भी पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे। इस उपाय को शनिवार के दिन नहीं करना है और रविवार के दिन नहीं करना है, 2 तिथियां छोड़ करके आप किसी भी दिन जाएंगे पीपल पेड़ के नीचे और उन दोनों सुपारियों को समी पत्र के साथ में पीपल पेड़ की जड़ में अगर छोड़ करके चले आते हैं तो आपके हस्बैंड और वाइफ में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। ठीक है ना। हो रही है लड़ाइयां तो खत्म हो जाएंगी। ठीक, करके देखिएगा। तो 3 हो गए हैं। एक आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं, और यह उपाय होगा दीपक जलाने का, है ना। देखो, वो दीपक हमें एक बड़े ही अजीब जगह पे जलाना है जिससे रिस्क हो सकता है, तो लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आप कर ले जाओ उपाय को। तो चौथे उपाय की बात कर लेते हैं, और ये आखिरी उपाय है ना। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आटे का दिया, है ना। आपको भी अपने घर में इसी तरीके से आटे का दिया, अब मेरे इसी तरीके से कहने का मतलब ये नहीं कि इसमें तो देखो इस तरीके से मुख बने हैं तो आपको भी बनाना, नहीं, आप जैसे भी छोटा बड़ा बना सकते हो आटे का दिया बनाना, है ना। आटे के दिए के अंदर आपको डालना होगा घी, है ना, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी डालेंगे, और इसमें क्या डालेंगे, गोल बत्ती का दिया। गोल बत्ती का दिया हमेशा स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए जलाया जाता है ना, तो आपको गोल बत्ती का दिया लगाना। अब लगाने के साथ में आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है। क्या लोगे? 1 चुटकी काला तिल लेंगे, और उसे लेने के बाद में आप अपने घर के किसी भी मध्य बिंदु में, आपके घर का जो भी मिड पॉइंट आपको नजर आए, आंगन हो, नल के पास में, कहीं पे भी आपको अपने घर में उस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। जो व्यक्ति आपसे लड़ाई करता है, झगड़ा करता, उसका नाम बोल करके उस काले तिल को इसी दीपक के अंदर डाल देना। जब वह दीपक जल जाए, ठंडा हो जाए, फिर आप इस दीपक को उठाना, और उठाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो, किसी भी दिन किसी भी वक्त ले जा करके उस पीपल पेड़ के नीचे अगर उस आटे के दीपक को आप रख करके चले आते हो तो कभी भी यकीन मानिए आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। मैंने इस पूरी वीडियो में आप सभी को 4 उपाय बताए हैं जिससे आप अपने हस्बैंड और वाइफ या फिर किसी भी इंसान से लड़ाइयाँ होती हो उनको खत्म कर सकते हो। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी
आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्ते।